हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो इसका अपलोड कर दिया था, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और आपको स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है। स्टैटिस्टिक्स का, अलजेब्रा का 4 वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है और PYQ का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है TRE 4.0 करके। तो आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और पार्ट 2 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न, क्योंकि आप देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा PYQ का, तो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन एज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और ये क्लास जो है फ्रेंड्स, चाहे क्लास आप 1 to 5 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या 6 to 8 या 9 to 10 सभी के लिए एप्लीकेबल है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 वर्ष पूर्व अनिल की आयु नितिन की आयु की 2 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 5 वर्ष पूर्व नितिन की आयु मान लेंगे। 5 वर्ष पूर्व नितिन की आयु, 5 वर्ष पूर्व नितिन की आयु हमने मान लिया x वर्ष। तो यहाँ से अनिल की आयु पता चल जाएगा फ्रेंड्स। अनिल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 2 गुनी थी, यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है। निर्मल, जिसकी वर्तमान आयु 25 वर्ष है, 5 साल बाद नितिन की आयु का 3/2 गुना हो जाएगा। 5 साल बाद, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद अगर हम बात करें तो निर्मल की आयु अभी कितना है? 25 वर्ष। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 25 + 5। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नितिन की आयु का 3/2 गुना हो जाएगा। तो नितिन की आयु है कितना? x है। तो 5 साल बाद कितना होगा फ्रेंड्स? x + 5, इसका 3/2 गुना हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो हम एज लिखे हैं ना, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नितिन की आयु x साल थी और अनिल की आयु 2x वर्ष। ये 5 वर्ष पूर्व है, तो आप बता सकते हैं इसका वर्तमान एज क्या होगा? प्रेजेंट एज। 5 जोड़ दीजिएगा, x + 5 हो जाएगा। इसमें जोड़िएगा अनिल में, तो ये हो जाएगा, इसका प्रेजेंट एज हो जाएगा 2x + 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? निर्मल, जिसकी वर्तमान आयु 25 वर्ष है, 5 साल बाद नितिन की आयु का 3/2 गुना हो जाएगा। तो नितिन की आयु अभी है कितना वर्तमान उम्र? x + 5। तो 5 साल के बाद बात हो रहा है, इसमें 5 साल जोड़ दिए, इसमें 5 जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक 5 और इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 30 दोस्तों। इधर हो गया 3/2 इंटू x + 5 5 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 से कैंसिल हो जाएगा, यानी x + 10 = दिख रहा दोस्तों, x + 10 = क्या हो जाएगा? 10 दूना 20। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू पता चल गया। 20 - 10 कीजिएगा तो 10, यानी x किसका था? 5 वर्ष पहले नितिन की आयु था x वर्ष और वर्तमान उम्र x + 5 है, और अनिल की वर्तमान उम्र है 2x + 5। तो हमसे पूछा गया अनिल की वर्तमान उम्र क्या है, तो इसी में रख दीजिए x का वैल्यू। 2 × 10 + 5, ये हो जाएगा 20 + 5, यानी 25 ईयर्स अनिल का प्रेजेंट एज है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहीं भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करके आप अपना कमेंट भी आंसर में बता सकते हैं, कमेंट में अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आप पूरा वीडियो जरूर वॉच करें। किसी युगल की औसत आयु जो कि 6 वर्ष पहले विवाह किए थे तब 26 वर्ष थी। युगल में 2 व्यक्ति आएंगे, पति और पत्नी। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पति और पत्नी 2 युगल हैं और इनका औसत आयु कितना है? 26 साल। तो योगफल कितना हो गया? 26 दूना 52। ये जो दोस्तों है ना, 6 वर्ष पहले का है। तो अगर हम प्रेजेंट सम की बात करते हैं, इसका प्रेजेंट
प्रेजेंट सम निकाल लीजिए, यानी अभी का कितना होगा। तो 6 वर्ष पहले दोनों युगल की आयु का औसत 26 था, तो पत्नी में भी 6 वर्ष जोड़ दीजिए, पति में भी 6 वर्ष जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना जुटेगा 12। तो योगफल यहाँ से जो है प्रेजेंट योगफल निकाल लेंगे, 52 + 12, तो ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अगर अब उनका 5 वर्ष का एक बच्चा भी हो तो उस समय परिवार की औसत आयु क्या है। तो अब हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये 64 तो इन दोनों का हो गया योगफल। इसमें बच्चे की आयु जोड़ दीजिए, बच्चे की आयु जैसे ही जोड़िएगा तो माता पिता और बच्चे हो जाएंगे, यानी 3 से भाग कर दीजिए, 3 मेंबर हो जाएगा। तो 69/3 दिख रहा है दोस्तों, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 23 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। हो गया दोस्तों 23 वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम और लिए हैं। देखिए, सुनील तथा पूनम की शादी आज से 10 वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय उन दोनों की औसत आयु 25 वर्ष थी। तो योगफल निकाल लीजिए। सुनील तथा पूनम 2 व्यक्ति हैं और औसत आयु है 25। कितना हो गया योगफल 50। कितना वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। तो इसका अभी का सम निकाल लीजिए, कितना होगा। पचास तो योगफल अभी का हो गया। 10 वर्ष सुनील का, 10 वर्ष पूनम का, दोनों का कितना हो जाएगा मिला करके 20, तो प्लस कर दीजिए, 70 हो गया। आज उनका एक लड़का है जिसकी आयु 5 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु, तो औसत निकाल लीजिए, औसत आयु 70 तो इन दोनों मिलाकर हो गया। एक बच्चा का भी एज जोड़ दीजिए, 3 व्यक्ति हो गए तो 3 से भाग कर दीजिए। आंसर कितना हो गया दोस्तों 25 साल, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। सम निकालिए। 5 सदस्य था परिवार में, औसत आयु 17 था, 17 × 5 = 85 हो गया इसका योगफल। अब वर्तमान सम निकाल लेते हैं, ये तो 3 वर्ष पहले का था। पचासी अभी का हो गया प्लस 5 सदस्य थे 3 वर्ष पूर्व, तो टोटल कितना एज हो जाएगा 5 तिया 15, जोड़ दीजिए 100 हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों। एक बच्चा पैदा होने से पूरे परिवार की औसत आयु उतनी ही थी जितनी 3 वर्ष पूर्व थी। बच्चा पैदा होगा तो कितना मेंबर हो जाएगा, पहले 5 था, अब एक बच्चा भी हो गया, 6 मेंबर हो गया। सम निकालिए, 6 मेंबर हो गया, लेकिन कहता है औसत आयु 3 वर्ष पूर्व कितना था 17, अभी भी उतना ही है। देख लीजिए औसत आयु उतनी ही थी, है ना, तो 17 से गुना कर देते हैं, तो योगफल हो जाएगा 102। अब पहला कितना था 100, तो अब बच्चे की आयु ज्ञात कीजिएगा, तो माइनस कर दीजिए। बच्चे की आयु ये हो गया 102 और माइनस 100, कितना हो जाएगा 2 बरस। बच्चे की आयु कितनी साल है 2 बरस। 2 किसी ऑप्शन में नहीं है, 3 में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। पिता और पुत्र 4:1, तो ये हो गया 4x और 1x। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 4x गुना x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 196। तो ये हो जाएगा 4x² बराबर 196, x² बराबर 49 आ गया। x² का वैल्यू 4 से डिवाइड कर दिए तो ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 7×7 = 49।
आपसे क्या पूछा गया, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पिता का उम्र कितना हो गया, 4 सत्या 28 और पुत्र का उम्र 7 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद अनुपात निकालते हैं, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए 33, इसमें 5 जोड़िए 12, अनुपात निकाल लीजिए, 3 से भाग कर दीजिए 11 4, 11:4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए इसको। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। मान लीजिए पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो बताइए पिता की उम्र कितना हो जाएगा, पिता की उम्र भी वही हो जाएगा, बराबर थी ना, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। ये जो है ना दोनों का उम्र जो x वर्ष आया फ्रेंड्स, मान लीजिए ये t समय पहले था, t समय पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, इस समय यानी कि अभी के बारे में बात की जा रही है। अभी पिता की उम्र x है, मान लेते t समय बाद यानी x प्लस t, इसका उम्र हो जाता है कितना, 36 वर्ष। यहाँ से t निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस x। अब क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है जो पिता की उम्र होगी वही क्या होगी, पुत्र की उम्र। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, x, तो इसके जगह पे x रख दीजिए, दिख रहा है आपको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, अभी है 18, 5 वर्ष पहले कितना होगा, 13 वर्ष का। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ तक देखे हैं तो 2 क्वेश्चन और देख लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मान लेते हैं फ्रेंड्स हर्ष का है 40 और इसका है 60। मान लेते हैं x वर्ष पहले जो है इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3/5। यही हमसे x पूछ रहा है कितने वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20, 200 माइनस 5x, ये हो जाएगा 180 माइनस 3x। तो यहाँ से 180 लेफ्ट साइड ले आइएगा तो माइनस हो जाएगा, और इस -5 को राइट साइड लेके जाइएगा तो प्लस हो जाएगा। 5x में 3x माइनस होगा तो 2x बचेगा, और 200 में 180 माइनस होगा तो 20 बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 10 आएगा। यानी 10 वर्ष पहले जो था हर्ष और रीत की आयु का अनुपात 3:5 था। ये इसका सही हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो का। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मान लीजिए पिता और ये सन है। पुत्र की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा, पुत्र के उम्र के 3 गुने से, तो 3x कितना अधिक है, 3 अधिक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसमें भी 3 जोड़िएगा पुत्र में तो x प्लस 3 हो जाएगा, और पिता में भी जोड़िएगा तो 3x पहले से है 3 तो 3 और जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अब कहता है पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। इसका 2 गुना है और 10 वर्ष अधिक है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कोई नंबर से गुना कीजिए या अधिक कीजिए ना, हमेशा या तो पुत्र में होगा या पुत्री में होगा, पिता और माता में कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उल्टा आंसर आ जाएगा, पिता की उम्र कम और पुत्र की उम्र ज़्यादा आ जाएगा। जब पिता ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 6, 2x प्लस 6
प्लस 10, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस हो जाएगा 10, तो x का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना है 3x प्लस 3, इसी में वैल्यू रख दीजिए 10, 3x प्लस 3, तो 3 गुना 10 प्लस 3 हो जाएगा, 10 या 30, 3 33 साल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया। तो 33 जो है पिता की वर्तमान आयु आ गया, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आप अपना फीडबैक ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, और TRE 4.0 से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो क्लासेस से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, SMS 9955691532। ठीक है दोस्तों, और इस लेक्चर में बताए गए क्वेश्चंस का अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर शेयर किया जाता है ताकि आप एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन अच्छे से कर सको। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।